गुड इवनिंग फ्रॉम राइडर्स कर्नल शिव मंदिर सिलीगुड़ी। तो मैं आया हूँ गरीला 450 के लॉन्च इवेंट पे, जो कि रॉयल एनफील्ड का ऑल न्यू मोटरसाइकिल है। तो मैं डिटेल में आप लोग सबको बताने वाला हूँ कि कैसा है ये मोटरसाइकिल, किस पर्पज़ से ये कंपनी ने लॉन्च किया है। पिछले साल ही रॉयल एनफील्ड ने एक ऑल न्यू हिमालयन 450 शेरपा इंजन लॉन्च किया था, और आज फिर से सेम इंजन शेरपा 450 के साथ गरीला लॉन्च हुआ। तो आप बने रहिए वीडियो पे और देखिए कि मतलब कैसा है ये बाइक। सो गाइस, हमारे साथ है बाइक एंड नीलाद्री भैया। वैसे इनके लिए इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे हैं भैया? ऑल बढ़िया, ऑल गुड। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। Okay. तो पहले तो हाई कर दीजिए मेरे व्यूअर्स लोगों को। हाय एंड हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। नमस्ते सभी को। और भैया जी, आप मतलब इवेंट पे आए गरीला 450 के लॉन्च पे, तो बताइए कैसा लग रहा है? पहली बात तो देखो, गरीला 450 जो है ये एक रोडस्टर मोटरसाइकिल है। सो जिन लोग को नहीं पता, रोडस्टर मोटरसाइकिल बेसिकली इट्स नॉट अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। अलग अलग कैटेगरी आते हैं, जॉनर्स आते हैं। तो रोडस्टर कैटेगरी में आता है। बेसिकली यू कैन हॉप ऑन द बाइक एंड यू कैन गो एट अ फास्ट स्पीड। आप चला रहे हो, आपको सिटी में चलाना है, आपको टूर करना है, तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मशीन इज़ गुड, सेम जो हिमालयन में आता है 450 सीसी एंड 40 bhp 40 Nm ऑफ टॉर्क। ब्रेक इज़ गुड। सामने का 310 mm का है एंड सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाइट्स थोड़े कम हो सकते हैं। एंड एग्जॉस्ट नोट इज सेम, जैसा अपना हिमालयन का था वैसे इसका भी है। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि जैसे इसके ऊपर मेरा हाथ पड़ेगा तो डेफिनेटली आई एम गोना राइड इट ऑन हाईवेज और एंड द क्रूज ऑन माउंटेन रोड्स। सो लेट्स से आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फीडबैक बिकॉज मैंने भी इसके कुछ वीडियोस देखे हैं एंड probably yeah, it is going to be a good motorcycle by Royal Enfield. सो आपको क्या लगता है कि ये गरीला 450 जो है हिमालयन 450 का ऑल्टरनेटिव बन सकता है? नहीं, बिकॉज गरीला 450 एक रोडस्टर कैटेगरी में आता है और हिमालयन एक एडवेंचर कैटेगरी में आता है। तो दोनों के कस्टमर्स अलग होंगे। इंजन सेम है, पैरामीटर सेम है, बॉडी फ्रेम अलग है पीछे का। तो जो राइडिंग सिग्नेचर्स है दोनों बाइक्स के अलग अलग हैं। सो दोनों बाइक सेम नहीं हो सकते। ओके, थैंक यू। एंड भैया, हमारे जो राइडर्स कम्युनिटी है उनके लिए कुछ बातें? मैं इतना ही बोलूँगा, राइड सेफ, अपने तरीके से चलाओ। डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन कि वो ऐसे चला रहा है तो मैं भी वैसे चलाऊँगा। इस बंदे ने 120 140 पे चलाया या फिर इसने इस तरीके से पहाड़ों में चला तो मैं भी वैसे चलाऊँगा। डोंट ट्राई टू कॉपी एंड इमिटेड। सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है। डोंट ट्राई टू कंपेयर ऑल्सो कि उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है। जब इंसान कंपटीशन में आता है तभी शायद से कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करता है। तो अपने हिसाब से आपका जो कंफर्ट जोन है, आप कंफर्ट जोन के हिसाब से आप उसको चलाओ। डोंट ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ। आप कंपैरिजन करोगे कहीं ना कहीं आप ही को हर्ट होगा, या तो फिजिकली या मेंटली। सो दैट इज़ माई थिंकिंग, दैट नॉट टू कंपेयर। आपका जो कैलिबर है आप उस हिसाब से बाइक चलाओ, उस हिसाब से आप गाड़ी भी ड्राइव करो। ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ एंड फॉर यू नो वन एल्स इज गेटिंग प्रॉब्लमेटिक। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ स्लो गाड़ी राइट लेन में चलाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप स्लो हो, फ़ोन चला रहे हो, किसी कॉल पे बात कर रहे हो, तो आप लेफ्ट लेन का प्रयोग करो। राइट लेन फास्ट लेन होता है। तो बहुत सारे बेसिक मैनर्स हैं, उसको आप अगर सीख लोगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपके अलावा सबका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड एक और बात मेरे व्यूअर्स लोगों को बोल दीजिए कि अपना सपोर्ट करने के लिए। श्योर, प्लीज़, इफ़ ही इज़ मेकिंग रियली गुड कंटेंट, डू ट्राई टू सपोर्ट हिम बिकॉज अगर आपका सपोर्ट होगा तो ही कंटेंट क्रिएटर जो है उसको और प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा कंटेंट बनाने में। दैट विल हेल्प दैट पर्सन टू ग्रो, ऑल्सो यू गाइज टू सी मोर बेटर कंटेंट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो शुभजीत दा। पहली बात तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। ओके, सो गरीला 450, तो ये जो नाम है इसके पीछे मतलब कारण क्या है? ये नाम का मीनिंग क्या है? पहले तो ये Guerrilla actually is a group of people who takes into some revolutionary activity to stop some unrealistic things which is happening against the society. Okay. So that's how Guerrilla has been named by the Royal Enfield. Okay. So इंजन से शुरू करते हैं, जो कि मेन पार्ट है बाइक का। तो ये तो हिमालयन 450 में जो आता है सेम इंजन ही है। सेम इंजन है। एंड मतलब इसका जो टॉर्क एंड बीएचपी जरा डिटेल में व्यूअर्स को बताइए। ये आपका शेरपा इंजन है जो हिमालयन 450 में ऑलरेडी प्रूवन एंड टेस्टेड है, जो ऑलरेडी टेस्टेड है।
वही वाला इंजन आपका गेरिला 450 में है, which has 40 Newton meter of torque and 40 bhp, where you will be getting at 3000 rpm you will be getting 90% of torque available. सिर्फ 3000 rpm में आपको 90% टॉर्क अवेलेबल रहेगा इस बाइक में. So the low end torque. लो एंड टॉर्क, इट हैज गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ लो एंड टॉर्क. Okay. And चेसिस के बारे में थोड़ा बताइए. ये फुल्ली एक नया चैसी है, ये आपका हिमालयन से बोरोड नहीं है. इसका जो सब फ्रेम है मतलब टोटली चेंज्ड हुआ. मैं टोटली चेंज नहीं बोलूंगा. फ्रंट पार्ट जो है वो आपका हिमालयन से बोरो किया हुआ है, वेयर एज आपका जो रियर एंड जो है, रियर एंड स्विंग आर्म एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच हैज बीन एडेड, वो आपका एकदम न्यू है. ऑल्सो आपका जो टायर और ये सब है, टायर साइज एंड दिस थिंग्स, ये बहुत ब्रॉड है, ग्रिपी टायर्स है. इसका जो टायर है आपका 160 ब्रॉडर टायर है. रियर टायर सबसे ब्रॉड टायर है. और 120 mm का फ्रंट है. सो इतना मतलब 17 इंच का आपका व्हील है. सो इतना बड़ा टायर मतलब इसी में शायद फर्स्ट. करेक्ट. सो मतलब ऐसा कुछ यूनिक फीचर्स जो कि हिमालयन 450 में नहीं है, सुपर मीटियोर में नहीं है, या फिर कॉन्टिनेंटल जीटी में नहीं है, ऐसा कुछ फीचर्स है इसमें? यस, इसका जो 450 इंजन जो है ना, ये आपका रीट्यून किया हुआ है. ऐसा नहीं बस उससे इंजन उठा के इसमें डाल दिया. इसका जो इंजन है ना और भी बहुत पेपी है. मतलब आप जब थ्रॉटल करेंगे इसका रेस्पॉन्स और भी क्रिस्प है, बिकॉज ये आपका रोडस्टर मॉडल है. हिमालयन इज अ एडीवी मॉडल और ये आपका रोडस्टर मॉडल है, जिसमें आपका फैटर टायर और बहुत ग्रिपी है ये वाला. तो इसमें आपका पहला बात बहुत अच्छा रोड प्रेजेंस रहेगा, जो और व्हीकल में वैसा नहीं मिलेगा इस सेगमेंट में. फर्स्ट. सेकंड, आपका जो कंसोल है ये आपका हिमालयन 450 से ही लिया हुआ है, जो आपका 2 राइडिंग मोड्स है इसमें. जो आप इसको प्रेस करेंगे तो राइडिंग मोड्स वगैरह दिखाएगा, परफॉर्मेंस और इको. मतलब हिमालयन पे जो जितने सारे राइडिंग मोड आते हैं सेम इसमें भी आते हैं. सेम इसमें भी रहेगा. ठीक है. इसके अलावा आपको एलईडी हेडलाइट मिलेगा. रियर टॉप बॉक्स तो नहीं लगेगा. साइड पैनियर्स लग जाएगा. फिर आपका ऑक्सिलरी लाइट्स ये सब आपका आएगा. हैंड गार्ड्स जो है, एंड इसमें न्यू ये आपका स्टॉक नहीं है, ये एक्सेसरीज में आता है. सो अभी मतलब फ्यूल टैंक का कैपेसिटी आपका 11 लीटर्स का. 11 लीटर्स आई थिंक काफी कम है. एक्चुअली रोडस्टर मॉडल में 11 लीटर्स इज मोर देन इनफ. ये आपका उस हिसाब से बनाया हुआ है कि इट हैज टू बी विद इन द सिटी लिमिट. विद इन द सिटी लिमिट आप बनना चाहते हैं. लॉन्ग टूरिंग के लिए नहीं है. लॉन्ग टूरिंग के लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड शेरपा इंजन से बना हुआ एडीवी एक है, हिमालयन 450. सो दिस वन इज नॉट फॉर लाइक लॉन्ग डिस्टेंस. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उस माइंड थॉट से नहीं बना हुआ है कि आप इसको लेके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे. आप इसको लेके सिटी राइड्स, वीकेंड राइड्स इजीली कर सकते हैं. तो गरीला 450 में कलर्स कितने आते हैं? कलर्स आपका जो आता है, मैं वेरिएशन डिस्क्राइब कर देता हूँ. जो आपका बेस मॉडल रहेगा उसमें आपका स्मोक बोल के सिंगल टोन कलर रहेगा. प्लाया ब्लैक रहेगा. ये आपका विथ एनालॉग. प्लाया ब्लैक में 2 मॉडल रहेगा. एक एनालॉग रहेगा, इसमें जैसे पूरा आपका डिजिटल रहेगा, उसमें आपका एनालॉग डिस्प्ले रहेगा. So that's like base variant or what? वो बेस वेरिएंट है. 2,84,000 से स्टार्ट होता है. एक शोरूम प्राइस? नो, दैट इज द ऑन रोड प्राइस. उसके बाद आता है आपका गोल्ड डिप एंड प्लाया ब्लैक, जो आपका मिड सेगमेंट है. उसका आपका ऑन रोड प्राइस आएगा 2,95,000. और जो टॉप मॉडल है ब्रावा ब्लू एंड येलो रिबन,
येलो रिबन. Okay, so it's a top model. दिस इज द टॉप मॉडल येलो रिबन. उसका आपका ऑन रोड प्राइस आएगा 3,01,451. Okay. कुल मिला के आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 कलर्स है. Okay, so total 5 colors. 5 में कलर्स आते आते हैं. हैं. Okay. 5 कलर्स 3 सेगमेंट. So बेस 5 मॉडल पे आपको जो कंसोल रहेगा वो आपका एनालॉग में है. एनालॉग में रहेगा. मतलब टोटली एनालॉग में या फिर उसमें डिजिटल भी थोड़ा सा होगा? आपने वो कंसोल पहले भी देखा है. इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम सुपर मीटियोर 650. Okay. सुपर मीटियोर 650 में जो मीटर कंसोल है वही वाला आपका बेस वेरिएंट में रहेगा. और मिड सेगमेंट एंड टॉप मॉडल में आपका फुल्ली डिजिटल रहेगा. ओके, सो अवेलेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. मतलब अभी अगर बुक करते हैं तो कितना वेटिंग पीरियड रहता है? इसका आपका आफ्टर बुकिंग 25 to 30 डेज का वेटिंग पीरियड है. 25 to 30 days. 25 to 30 डेज पॉजिटिव. सो प्री बुकिंग के लिए प्राइस कितना है? प्री बुकिंग के लिए प्राइस वही रहेगा. So like अलग से कुछ नहीं है. जो मैंने आपको अभी प्राइस वगैरह बताया वही प्राइस रहेगा. लेकिन अभी अगर आप बुक करते हैं तो कंपनी प्रायोरिटी बेसिस में आपको जल्दी भेजेगा. Okay, जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है. and the booking price is totally refundable, right? बुकिंग अमाउंट इज टोटली रिफंडेबल है. 10,000 है आपका बुकिंग अमाउंट. Okay. Okay. Thank you, Shojit da. थैंक यू सो Thank you. मच. थैंक यू सो मच टू कम इन सम शॉर्ट नोटिस. मैंने बहुत कम टाइम में बोला. मैंने कल बताया था और आज आप आ गए. उसके लिए बहुत And बहुत thanks to you for inviting me. Thanks. थैंक यू सो मच. और टेस्ट राइड भी अवेलेबल हो जाएगा कल से. Okay. यू कैन हैव अ टेस्ट राइड टुमारो. अगर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है कि बाइक कैसा है, मैंने इतने देर से सब स्पेसिफिकेशंस बताया विश्वदीप को. हाँ, तो स्पेसिफिकेशंस बताने से कुछ नहीं होता है. जब तक आप इन हैंड एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, व्हीकल को चलाएंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये व्हीकल कितना कैपेबल है कि नहीं. Exactly. तो आप ऐसा कीजिए, टाइम निकालिए, शिव मंदिर राइडर्स कॉर्नर पे आइए, टेस्ट राइड कीजिए, फर्स्ट हैंड व्हीकल का रिस्पॉन्स जानिए क्या है क्या नहीं है. तब आपको पता चलेगा कि ये व्हीकल कितना कैपेबल है ऑन रोड पे, है कि नहीं विश्वदीप? एकदम. तो मैं आपके व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ राइडर्स कॉर्नर शिव मंदिर पे आइए और गेरिला 450 का टेस्ट राइड कीजिए. थैंक यू. सो जरूर आइए राइडर्स कॉर्नर शिव मंदिर एंड टेस्ट राइड लीजिए. कैसा है आप खुद महसूस कीजिए चला के. सो थैंक यू Shojita. That's it for the day. And thank you for watching this video. अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने के लिए. And if you enjoyed this video, do like, share and comment, and obviously subscribe. And thank you for watching. See you in the next video.